हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, मछलियों को हमेशा से ही एक पौष्टिक आहार के रूप में देखा जाता रहा है। दुनिया भर में मछलियों का सेवन बड़े मात्रा में किया जाता है। हर साल करीबन 250 मिलियन मीट्रिक टन मछलियों की खपत दुनिया भर में की जा रही है। इंसान पिछले हजारों सालों से पेट भरने के लिए मछलियां खा रहा है, लेकिन आखिरकार किस देश में सबसे ज्यादा मछलियां खाई जाती हैं? दुनिया में वो कौन से 10 देश हैं जहां सबसे ज्यादा मछलियों का सेवन किया जाता है, और इस लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 देशों के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वियतनाम। दोस्तों, एशिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है वियतनाम। ये देश घूमने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह है। हर साल करीबन 2 करोड़ से अधिक लोग इस देश में छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। वियतनाम का सी फूड कमाल का होता है। अगर आपको नॉनवेज पसंद है और नई नई डिशेस खाने के शौकीन हैं, तो ये देश आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। वियतनाम की फिश इंडस्ट्री काफी बड़ी है और साथ ही बड़े पैमाने पर इस देश में मछली की खपत भी होती है। हर साल करीबन 2.7 मिलियन मैट्रिक टन मछली का कंजप्शन यहाँ पे होता है। हालांकि इसमें से काफी अधिक मछलियाँ टूरिस्ट के द्वारा भी खाई जाती हैं। वियतनाम की कोस्टल लाइन 3260 की है और करीबन 5 मिलियन लोग यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिश इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। केवल फिश इंडस्ट्री से ही वियतनाम को हर साल $10 मिलियन की कमाई होती है। वैसे अगर आप कभी वियतनाम जाओ तो काओ लाओ, बान बाओ, बन मी जैसे यहाँ के ट्रेडिशनल फूड का आनंद लेना बिल्कुल मिस मत करना। वियतनाम में घूमने की जगहों की बात करें तो आप हनोई, हलोंगवे, नाट्रांग, हुए और हो ची मिन शहर जैसी जगहों को अपनी विश लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। देखिए, नाम टफ है, लेकिन हाँ, वहाँ जाके सब समझ में आ जाता है, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार जिसे एक समय पर बर्मा के नाम से जाना जाता था। इसके पास 2300 किलोमीटर से अधिक की समुद्री रेखा मौजूद है और इस देश की जीडीपी में फिश इंडस्ट्री का एक अहम योगदान है। हर साल म्यांमार में 3.4 मिलियन मैट्रिक टन मछली का सेवन किया जाता है। यहाँ आने वाले सैलानियों को भी सी फूड काफी पसंद आता है। इसके अलावा म्यांमार में तिलापिया, कार्प, कैटफिश, झींगा और झींगे भी स्वाद के साथ बड़े चाव से खाए जाते हैं। म्यांमार की कुल आबादी करीबन 54.38 मिलियन है और एक शख्स औसतन 30 किलो मछली हर साल खा जाता है। म्यांमार में फिश इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है कि यहाँ से अब सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों में फिश एक्सपोर्ट की जा रही है। लेकिन इसी के साथ ही म्यांमार के सामने कई मुश्किलें भी पैदा हो रही हैं। असल में म्यांमार के पास अभी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। छोटे फिश फार्मर्स को कम दामों में अपनी मछलियां बेचनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास ना तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मौजूद है और ना ही मछलियों को स्टोर करने की फैसिलिटी। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो म्यांमार में फैक्ट्री और इंडस्ट्री के ग्रो होने से वाटर पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, जिस कारण यहाँ की फिश इंडस्ट्री पर असर देखने को मिल रहा है। म्यांमार में डिफॉरेस्टेशन की समस्या भी काफी लगातार बढ़ रही है। यदि समय रहते इस देश ने बड़े फैसले नहीं लिए ना, तो भैया बहुत जल्द यहाँ पर कई नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है जापान। दोस्तों, जापान हमेशा से ही अपनी फिशिंग इंडस्ट्री और सी फूड के लिए प्रसिद्ध रहा है। आपने सुशी, साशिमी और टेम्पुरा जैसी जापानीज डिशेस के नाम तो शायद सुने ही होंगे यार। सुशी तो सब जानते हैं भाई। इन सभी में फिश का इस्तेमाल किया जाता है। जापान में एक शख्स सालाना करीबन 23 से 40 किलो तक मछली खा जाता है। वहीं बात करें जापान की टोटल फिश कंजप्शन की, तो ये आंकड़ा 8.5 मिलियन मीट्रिक टन से भी अधिक का होता है। असल में जापान एक आइलैंड कंट्री है जिसके पास 29,751 किलोमीटर से अधिक की कोस्ट लाइन मौजूद है। यही कारण है कि जापान में हजारों वर्षों से मछली का भरपूर सेवन किया जाता रहा है। जापान की त्सुकीजी फिश मार्केट वर्ल्ड फेमस है यार। यहाँ पर आपको टूना, सैल्मन, ऑक्टोपस से लेकर भारतीय मछली, रोहू तक हर प्रकार की मछली मिल जाएगी। जापान धीरे धीरे फिश इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। असल में जापान क्रॉस ब्रीडिंग करके ऐसी मछलियां बना रहा है जो तेजी से ग्रो हो सकती हैं। कम समय, कम लागत और कम जगह में अधिक से अधिक मछलियों का उत्पादन कैसे हो, इस दिशा में जापान लगातार काम कर रहा है। आज जापान की गिनती दुनिया के सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाले देशों में की जाती है। नेक्स्ट है भारत। दोस्तों, सबसे ज्यादा मछली खाने वाले इस लिस्ट में हमारा देश भारत भी आता है। भारत थोड़ा ना पीछे है यार। भारत न सिर्फ दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा मछलियों की खपत करने वाला देश है, बल्कि मछली उत्पादन करने के मामले में भी भारत तीसरे स्थान पर है। भारत में हर साल 11 मिलियन मैट्रिक टन मछलियों का सेवन किया जाता है। पश्चिम बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा मछली खाई जाती है। हालांकि पर कैपिटा फिश कंजप्शन के लिहाज से देखा जाए तो इस मामले में यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप पहले स्थान पर आता है। भारत में रोहू, हिस्ला, कतला, मृगल और मैकरल जैसी मछलियां सबसे अधिक खाई जाती है। भारत एक विविधताओं से भरा देश है। दुनिया में खाने की सबसे अधिक वैरायटी भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी और भारत में केवल सी फूड में ही आपको इतनी वैरायटी देखने को मिल जाएगी कि अगर आप रोजाना एक फिश का भी सेवन करें तो कई महीने तक आप रोजाना नई डिश का स्वाद ले सकते हैं। हर राज्य, हर शहर में अलग अलग प्रकार के खाने का स्वाद आपको मिलेगा और भारत न सिर्फ बड़ी मात्रा में मछलियों की खपत करता है, बल्कि दुनिया के कई देशों में फिश एक्सपोर्ट भी करता है। जी हाँ। नेक्स्ट है चाइना। दोस्तों, चाइना पूरी दुनिया में अपने अजीबोगरीब तरह के खाने के लिए फेमस है। यहाँ की तो बात ही क्या करें, हर चीज अटपटी है भाई। यहाँ पर अगर आप मॉल में जाएंगे तो जिंदा केकड़े और ऑक्टोपस डिस्प्ले में नजर आएंगे। ले जाओ भाई, खा
खा लो, चाहे तो यहीं पे खड़े खड़े खा लो। जिन जानवरों को आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे वो जानवर चीन में लोग बड़े ही स्वाद के साथ चटकारे लेकर खाते हैं। चीन की फिश इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी है। यहाँ पर हर साल 65 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक मछली का उत्पादन होता है। दुनिया में तमाम देशों में चीन बड़ी मात्रा में फिश एक्सपोर्ट करता है। वहीं चीन के लोग खुद भी मछली खाने के मामले में किसी से कम नहीं है। हर साल चीन में करीबन 15 मिलियन मीट्रिक टन मछलियों का सेवन किया जाता है। और यहाँ पर कैसी कैसी मछलियाँ ये लोग खाते होंगे इस बारे में शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि तेजी से बढ़ रही फिश इंडस्ट्री के कारण चाइना की मरीन लाइफ पर बुरा असर पड़ रहा है। कई एरिया में ओवर फिशिंग कर दी गई है जिससे मरीन लाइफ इनबैलेंस हो गई है। नेक्स्ट है मकाओ। दोस्तों मकाओ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और लग्जूरियस लाइफ के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पर कई शानदार होटल, रेस्टोरेंट, बार और रिजॉर्ट्स बने हुए हैं और ये जगह छुट्टियां मनाने, मौज मस्ती और अय्याशी के लिए परफेक्ट मानी जाती है। मकाओ के लोगों के बीच भी सी फूड का काफी क्रेज देखने को मिलता है। सालाना करीबन 58.4 किलोग्राम सी फूड और फिश का सेवन यहाँ पर प्रति व्यक्ति द्वारा किया जाता है। मकाओ की कई डिशेस में सी फूड और फिश का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिरकार मकाओ एक देश है या फिर चीन का एक राज्य। आपको बता दें कि इस देश की अपनी अलग मुद्रा, संविधान और नियम कानून और संस्कृति है। असल में मकाओ चीन के अंतर्गत आने वाला एक प्रशासनिक क्षेत्र है और इस देश में गैम्बलिंग, वेश्यावृत्ति और पोर्नोग्राफी जैसी सभी चीजें, अरे खुलकर करो यार, पूरी तरह से लीगल है यहाँ पे। मकाओ को दुनिया की दूसरी सबसे अमीर और सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है और यहाँ के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय $54,000 है। नेक्स्ट है हांगकांग। दोस्तों हांगकांग एशिया का दूसरा सबसे अधिक फिश और सी फूड कंज्यूम करने वाला देश है। आंकड़ों के मुताबिक हांगकांग में सालाना 71.6 किलो प्रति व्यक्ति फिश की खपत हो जाती है। $3 बिलियन से अधिक का सी फूड और फिश इस देश के द्वारा तो इम्पोर्ट किया जाता है। मतलब कमी रहती है यहाँ पे, और खाना है और खाना करके मंगाते हैं सब लोग। झींगा मछली, केकड़े, क्लैम, स्कैल्पस, समुद्री अर्चिन, मैकेरल और हलीबूट जैसे सी फूड का सेवन यहाँ पे प्रमुख रूप से किया जाता है। हांगकांग को एक अमीरों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। हांगकांग के लोग हर साल औसतन $50,000 कमाते हैं, जो भारतीय रुपयों में 40 लाख के आसपास होते हैं। हांगकांग के लोगों का IQ लेवल बहुत अच्छा माना जाता है और इसकी गिनती दुनिया के सबसे समझदार देशों में की जाती है। नेक्स्ट है किरीबाती। इस देश का नाम आप में से काफी लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा। ये प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसके अंतर्गत 33 आइलैंड्स आते हैं और महासागर से घिरे होने के कारण फिशिंग सेक्टर इस देश में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। रोजगार से लेकर हेल्दी फूड तक इस देश के लोग मछली और सी फूड पर ही निर्भर रहते हैं। अब भाई समंदर के बीच में क्या ही उगाओगे और क्या ही खाओगे, समंदर से जो मिलेगा उसी पे गुजारा करना पड़ेगा। वैसे किरीबाती में सालाना प्रत्येक व्यक्ति लगभग 77 किलो फिश और सी फूड का कंजप्शन किया जाता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये देश धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। खराब मिट्टी और नियमित वर्षा न होने के कारण यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो पाती है, इसलिए भी देश के लोग सी फूड को ही रोजाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है आइसलैंड। आइसलैंड पूरे यूरोपीय महाद्वीप में सबसे अधिक फिश एंड सी फूड कंजप्शन करने वाले देशों में है। इस देश में औसतन हर व्यक्ति सालाना 92 किलो मछली खाई जाती है। यहाँ के खाने में भी फिश और सी फूड का जमकर इस्तेमाल किया जाता है। कैस टैक्सकता इस आइलैंड की एक पारंपरिक डिश है। क्रिसमस के अवसर पर यह डिश खास तौर पर बनाई जाती है। आइसलैंड की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में की जाती है। यहाँ की खूबसूरती भी वाकई में देखने लायक है। इस देश का नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, लेकिन असल में यहाँ पर आपको चारों तरफ हरियाली ही देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि मछली के साथ साथ इस देश के लोगों के बीच कोका कोला भी काफी लोकप्रिय है। साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स का भी आइसलैंड के लोग काफी जमकर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है मालदीव। दोस्तों पर कैपिटा के हिसाब से हमारी आज की लिस्ट में नंबर 1 पे मालदीव्स का नाम आता है, जो साउथ ईस्ट एशिया में बसा हुआ एक आइलैंड नेशन है। मालदीव्स दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और हर साल लाखों सैलानी इस देश में छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। मालदीव्स में वर्ल्ड का बेस्ट सी फूड आपको खाने को मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था टूरिज्म और फिश इंडस्ट्री पर ही सबसे ज्यादा निर्भर करती है। सैकड़ों वर्षों से मालदीव्स में मछली का कारोबार किया जा रहा है। वर्तमान समय में मालदीव्स में पर कैपिटा फिश कंजप्शन करीबन 170 किलो के आसपास है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2002 में ये आंकड़ा 187 किलो प्रति व्यक्ति तक पहुंच गया था। टूना, ग्रुपर्स, डॉल्फिन मछली, बाराकुडा, रेनबो रनर, ट्रेवली और स्क्वेरल फिश का कारोबार यहाँ सबसे अधिक किया जाता है। साल 2020 में मालदीव्स ने करीबन $152 मिलियन का केवल टूना फिश ही अन्य देशों में एक्सपोर्ट किया था। मालदीव्स में कई फिशिंग रिजॉर्ट्स भी बने हुए हैं जहां आप ढेर सारी एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया में सबसे अधिक फिश कंजप्शन करने वाले देशों की पूरी जानकारी। अब अगर बात करें सबसे कम फिश कंजप्शन करने वाले देशों की, तो उनमें अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, इथोपिया और मंगोलिया का नाम आता है। इन सभी देशों में सालाना प्रति व्यक्ति द्वारा आधा किलो भी मछली का सेवन नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इन देशों के आसपास बहुत अधिक समुद्र मौजूद नहीं है। वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलेगा। और क्या आपको फिश और सी फूड पसंद है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने पसंदीदा डिश का नाम जरूर बताइएगा। आपसे
फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।